दुर्गा पूजा के महाअष्टमी पर बंगालियों के गढ़ दिल्ली के सीआर पार्क के कालीबाड़ी पंडाल में गए और विजयादशमी के मौके पर ईस्ट दिल्ली की आईपी एक्सटेंशन में रावण वध कार्यक्रम में शामिल होने पर एक तीर से दो निशाने जैसी बात है। आगामी बिहार और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री बंगाल और बिहार के वोटरों के नजदीक हैं। ये रिपोर्ट देखिए, आराधना के साथ राजनीतिक समीकरण को साधने की श्रेष्ठता देश के प्रधानमंत्री में कितनी है और देश की सरकार चला रही पार्टियों में कितनी है, समझ में आएगा। दुर्गा पूजा के महाअष्टमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में जाकर कालीबाड़ी में दुर्गा मां की पूजा अर्चना की, आरती की, जहां पर बंगालियों का गढ़ है, तो वहीं विजयादशमी के मौके पर ईस्ट दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में प्रधानमंत्री रावण दहन करेंगे और इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। मतलब एक तीर से दो निशान साधने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल होने हैं, तो वहीं अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। और अगर मैं समीकरण की बात करूं तो प्रधानमंत्री सीआर पार्क में गए थे, तो दिल्ली में बंगालियों की संख्या करीब 4 लाख से ज़्यादा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, अगर उन बंगालियों में एक मैसेज गया है तो सीधे तौर पर टीएमसी पर निशाना साधा गया। टीएमसी लगातार बीजेपी को घेरते रही है कि बीजेपी को बंगाल की संस्कृति और भाषा की पहचान नहीं है और लगातार इस पर पलटवार करती रही है। लेकिन प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर टीएमसी के मुंह पर ताला जड़ दिया है कि बीजेपी ऐसा नहीं है, बीजेपी बंगालियों का भी ख्याल रखती है। वहीं अगर हम विजयादशमी के मौके पर ईस्ट दिल्ली में इस बड़े कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री सीधे तौर पर बिहार वासियों को एक संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि इन इलाकों में बिहारियों की संख्या ज़्यादा है। दिल्ली में करीब 25 से 30% बिहारी रहते हैं और यमुना पार में प्रधानमंत्री का सबसे पहला और बड़ा कार्यक्रम है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री बंगाल और बिहार को साधते हुए उन तमाम वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और एक संदेश देने जा रहे हैं कि प्रगति के राह पर, विकास के राह पर जो है सो बीजेपी काम करती है और ऐसे में उनके लिए विकास का एक ही पार्टी है, वो है बीजेपी। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।